नमस्कार, मैं हूं आकाश। न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप जुड़ चुके हैं। सिवान सहित पूरे बिहार में इस वर्ष चुनाव होने जा रहा है और बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर राजनीति भी अपने चरम पे है। बिहार के विधानसभा में जो अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग नेता कर रहे हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर सिवान की स्थानीय राजनीति क्या है, इन सारे मुद्दों को लेकर और क्या होने वाला है चुनाव के बाद, जनता किसे अपना नेता चुनेगी, किसका सरकार बनाएगी, इन सारे मुद्दों को लेकर आज हम बात कर रहे हैं नीरज तिवारी, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और साथ ही साथ अभी मुख्य प्रवक्ता के रूप में वहां पर स्थापित हैं, नीरज तिवारी से, जो सिवान के रहने वाले हैं। इनसे सीधे तौर पर सर जानते हैं, सिवान तो आपका आगमन हुआ है, कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलुओं को लेकर यहाँ पहुँचे होंगे, क्या मुद्दा है? देखिए, राजनीतिक पहलू जो है वो सिवान मेरा गृह जिला है और यहाँ मैं हमेशा सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, व्यवसायिक रूप से या कृषि के रूप से जुड़ा रहता हूँ, तो इसलिए यहाँ आना जाना होता है और पार्टी का भी कार्यक्रम होता है तो उसमें सहभागिता रहती है, तो इसलिए सिवान हमेशा आना जाना रहता है, कोई ये नहीं है और इसलिए सिवान आना जाना है और सिवान में सक्रियता भी रहती है राजनीतिक और सामाजिक रूप से मेरा पूर्ण रूप से। मंगल पांडे लगातार सिवान आते हैं, यहाँ की राजनीति से वो रग रग से वाकिफ़ हैं, तो कहीं ना कहीं यह महसूस किया जा रहा है कि मंगल पांडे इस बार बिहार विधानसभा में अपनी भूमिका निभाएंगे और हो सकता है कि चुनाव भी लड़ें। ऐसे राजनीतिक गलियारों से मैसेज आ रहे हैं, बातें सामने निकल के आ रही हैं कि पार्टी ने कह रखा है कि आप जनता के बीच से आइए, फिर इस बार आपको मंत्री बनाएंगे। तो जब सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से उनको मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि 2-3 टर्म वो मंत्री रह चुके हैं। तो क्या लगता है कि इस बार सिवान से वो चुनाव लड़ेंगे? देखिए, संगठन किसी को भी चुनाव लड़ा सकता है। अगर संगठन और पार्टी ये तय करेगी तो वो लड़ेंगे चुनाव और लड़ेंगे चुनाव। पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं बिहार के, तो इसलिए पार्टी और हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई व्यक्ति तय नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी की संगठन और पार्टी के जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व तय करती है। अगर उसमें उनका नाम आएगा तो बट नेचुरल है कि वो लड़ेंगे ही चुनाव। यहाँ के स्थानीय स्तर पे जो छोटे बड़े कार्यक्रम होते हैं, सब में उनका लगभग प्रतिभागिता रहती है, हमेशा वो आते जाते रहते हैं और कई बार पत्रकारों से बातचीत भी करते रहते हैं। एक सवाल पिछले दिनों आ गई थी कि बिहार में अपराध बढ़ गया है, उस पर वो थोड़े से गर्म मिजाज हो गए और पिछले कुछ वर्षों पहले की व्यवस्था को दिखाने लगे। तो आपको क्या लगता है कि अब उन बातों को लेकर ढोने की जरूरत है? आपको नहीं लगता है कि बिहार में अपराध बढ़े हैं? नहीं, देखिए, ये तो सच्चाई है कि पीछे के बातों को जाने के बजाय हम अच्छा आगे क्या करेंगे उस पर ध्यान देना चाहिए। और देखिए, अभी कुछ विगत महीनों में ये बात सही है कि बिहार में अपराध बढ़ा है, लेकिन इसके पीछे के कारण को जानना ज़रूरी है कि आखिर चुनाव आने के साथ ही ये बिल्कुल एक साजिश है विपक्ष का, और जो अपराधी मैक्सिमम है वो विपक्ष के जो हमारा आरजेडी है या महागठबंधन के जो पार्टियां हैं, उनके जो राजनेता हैं या उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके संरक्षण में ये हो रहा है। ये चीज़ बिल्कुल मुझे लगता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड विपक्ष का ये कार्य है कि बिहार को बदनाम करने के लिए अपराध किया जाए, और इसमें दो मत भी नहीं है कि अपराध नहीं बढ़ा है। आए दिन कुछ महीनों में बिहार में अपराध आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन इस पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। राजद के एक विधायक हैं जो गाड़ी जा रहा है उसमें गाली दे रहे हैं, और इसके पूर्व भी उनका जो आचरण रहा है, मनेर से कोई विधायक हैं जो हमारे एक मंत्री हैं दरभंगा के, उनको भी उन्होंने भद्दी गालियां विधानसभा परिसर में दिया है। तो ये चाल और चरित्र राजद का है, इसलिए राजद के 15 साल के काल में जंगल राज के रूप में जाना जाता है। और आज मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि यह जो चरित्र है विपक्ष का, चाहे राजद का हो या कांग्रेस का हो, ये जनता भली भांति समझ गई है। और आप देख लीजिएगा, मैं आज आप सिवान के इस धरती से आपको बोल के जा रहा हूँ कि राजद 50 सीट भी नहीं ला पाएगा, 25 से 30 सीट में सिमट जाएगा और इनकी इस बार पतन तय है, क्योंकि जनता जंगल राज नहीं चाह रही है और नहीं चाहने के ही वजह से इन लोगों में बौखलाहट आ गया है और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज पर ये लोग उतर गए हैं, जो बिहार के लिए और बिहारियों के लिए बिल्कुल सम्मानित नहीं है। क्योंकि नहीं, ये सिर्फ विपक्ष की बातें नहीं है, आपके पार्टी के लोग भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो भी राजनेता या जनप्रतिनिधि अगर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनको अपने इस पर अंकुश लाना चाहिए, क्योंकि राजनेता एक मार्गदर्शक होता है, जनप्रतिनिधि होता है, और उन नेताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि बिहार सिर्फ बिहार में ही नहीं है, बिहारी और बिहार के लोग बिहार से बाहर भी रहते हैं, और अगर उनके मान सम्मान को आप चाहते हैं कि ऊंचा उठे तो अपने भाषा पर मर्यादा का ख्याल रखें और
जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके बाल बच्चे भी बिहार से बाहर जाते हैं, तो उनका भी मान सम्मान ख्याल रहे कि बिहार में ऐसा कोई राजनेता नहीं है जो भाषा के मर्यादा को तोड़ता हो। और विधानसभा जो एक पवित्र जगह है, वहाँ पर इस तरह के व्यवहार हो रहे हैं, तो इस पर अविलंब सोचना चाहिए लोगों को। बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में टिकट बंटारे को लेकर खूब लोगों में कटाचिटी हो रही है और ये भी हो रहा है कि टिकट इस बार भी बेच दिए जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जनता के बीच से नेता निकल के आएगा या फिर टिकट किसी को भी खड़ा करके आपकी पार्टी या जदयू के लोगों दे देंगे? देखिए, और पार्टी क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा संगठन और जो कार्यकर्ता और जनता के पुकार होता है, वही व्यक्ति लड़ता है और वही जीतता है और वही सरकार में आता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कहीं से भी ये आप नहीं सुनेंगे। आरोप लगाना एक अलग बात है, हमारे एक विधानसभा से 10-10 उम्मीदवार हैं, लेकिन अगर किसी को नहीं मिलता है तो यहाँ लोकतंत्र में है कि आरोप लगा देना, लेकिन आज तक ये साबित नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट में किसी तरह का करप्शन हुआ हो। इसलिए आरोप मात्र से कोई पार्टी, संगठन या व्यक्ति दोषी नहीं होता है। हर जगह से हमारे 10-10 उम्मीदवार हैं, जिसको नहीं मिलता है तो थोड़े नाराज होते हैं, लेकिन लास्टतः वह भारतीय जनता पार्टी के अगर सही कार्यकर्ता है तो पार्टी के साथ ही रहते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार आपकी पार्टी फुल बहुमत में आ जाएगी? 200% भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का पूर्ण बहुमत में सरकार बनने जा रही है और इसमें कोई संशय रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक लास्ट सवाल आपसे पूछते हैं। प्रशांत किशोर भी लगातार आपके पार्टी पे कटाक्ष करते हैं, राजद के लोगों पे कटाक्ष करते हैं, राजद पार्टी पे कटाक्ष करते हैं। उनका ये कहना है कि दमनकारी नीति अपना रही है बिहार की सरकार, आपकी गठबंधन की सरकार है। उनका ये भी कहना है कि मंगल पांडे जो हैं वो उन्होंने काफ़ी गमन कर रखा है, चोर की श्रेणी में आते हैं। इस तरह की बातें लगातार देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर प्रशांत किशोर जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर इस तरह का आरोप वो लगा रहे हैं हमारे मंत्री पर कि मंगल पांडे जी चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं या घोटाला किए हैं, तो मेरा